डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और हम अब अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके चलते हैं। हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने देखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट को में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ें हैं। हमने अपने HTML में हेड पार्ट को देखा, हमने बॉडी पार्ट में मुख्तलिफ टैग्स को देखा। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट टैग्स को आगे लेके चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं HTML पे इतना फोकस नहीं करूंगा क्योंकि HTML बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज है। और जहाँ जहाँ पे मैं हुआ कि CSS का इस्तेमाल हुआ तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन HTML इतनी कोई ख़ास मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, ये एक बहुत ईजी लैंग्वेज है। और अब हम आगे चलते हैं, हम एक अपना नया वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास के नेम से। तो क्लास 6 हमने अपना नया HTML, सॉरी इसको, ये हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैंसिल कर दिया। और अब हम यहाँ पे अपना न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जो हम अपनी क्लास के नाम से क्रिएट करेंगे, क्लास 6.html एक्सटेंशन के साथ हमने अपनी क्लास न्यू फाइल क्रिएट कर ली और इसमें हम बॉयलर प्लेट लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि सर ये आप बॉयलर प्लेट की बात करते हैं, ये बॉयलर प्लेट क्या चीज़ है। तो आपको बताऊं, जब हम एमिट एब्रीविएशन की हमने बात की थी, मैंने आपको कहा था उसको देखिएगा और मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर बच्चों ने उसको देखा भी होगा। तो ये एमिट एब्रीविएशन इसमें हमारा हेल्प करता है। ये बॉयलर प्लेट बेसिकली एक टेम्पलेट होता है जो हमारे HTML का स्टार्टिंग टेम्पलेट होता है और ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये एमिट एब्रीविएशन से की बदौलत ये हमारी कोडिंग को फास्ट बनाता है। तो हम आगे चलते हैं, हमने अपने बॉडी टैग में के अंदर मुख्य डिफरेंट टैग्स को देखा था। हमने देखा था हमारा पैराग्राफ का टैग किस तरह यूज़ होता है, हमारा हेड टैग किस तरह यूज़ होता है और डिफरेंट टैग्स को हमने देखा था। तो हम इसको अपने पिछले लाइव सर्वर को बंद करके दोबारा गो लाइव जाते हैं और ये हमारा नया पेज क्रिएट हो गया है, लाइव आ गए हैं हम अपने सर्वर पे। तो अब हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टू डिफरेंट न्यू टैग्स, जिनमें से एक टैग है एंचर टैग जिसमें हम लिंक्स वगैरह को ऐड करना चाहेंगे, और दूसरा टैग हमारा है इमेज टैग कि हम अपने लाइव सर्वर में इमेज को कैसे ऐड करेंगे और उसको अगर इमेज इंटरनेट स्लो होने की वजह से या इमेज सर्वर में नहीं पड़ी तो उसकी जगह अल्टरनेटिव में हम क्या रखेंगे। तो व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं अपने एंकर टैग से। तो एंकर टैग लिखने के लिए हम लिखेंगे और हमारे सामने आ गया ए ब्लैंक, ए लिंक, ए मेल, ए टेल। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ए टेल। ये देखिए, ये आप इसमें अपना टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। हम कंट्रोल जी में जाके दोबारा ए ब्लैंक करके देखते हैं। देखिए ए ब्लैंक में आप यहाँ पे अपना क्या लेते हैं, कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई भी वो आपका टेलीफोन नंबर हो सकता है, आपका जीमेल का लिंक हो सकता है, आपकी सोशल मीडिया का लिंक हो सकता है, या आप किसी वेबसाइट का लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे टारगेट है, टारगेट ब्लैंक स्टैंड फॉर के आप उस वेबसाइट को या उस लिंक को जो आपने ऐड किया है उसको उसी वेब सर्वर पे ओपन करना चाहते हो या डिफरेंट वेब सर्वर में ओपन करना चाहते हो। आपको कहोगे ये क्या मैं ऐसे बताई जा रहा हूँ, तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम कंट्रोल जी और ए टैग को ओपन करते हैं, एंकर टैग को। अब एंकर टैग के अंदर ये ए एक टैग है और href इसका एट्रीब्यूट है। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। एट्रीब्यूट और एंकर टैग में क्या फ़र्क होता है। टैग बेसिकली एक टैग होता है और एट्रीब्यूट जो होता है वो उस टैग की खूबी होती है। फॉर एग्जांपल हम देखें, ये हमारा हेड एक टैग है, HTML एक टैग है और जो ये लैंग इंग्लिश है ये इसका एट्रीब्यूट है, जो इसकी एक खूबी है कि हम इसमें इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हमारा मेटा एक टैग है और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट चार्ट सेट, हमारा कंटेंट, हमारा नेम, ये डिफरेंट टैग्स एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब हम इससे हमारा एक एंकर टैग एक टैग है और href उसकी एक खूबी है, उसका एक एट्रीब्यूट है। तो हम अपने href में कोई अपनी तस्वीर का लिंक दे सकते हैं जो हमारे इस फोल्डर में पड़ी हुई है, और अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो हमें उसको प्रॉपर पाथ देना होगा। और अगर
हम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक इमेज, हम ऐसी एक इमेज का लिंक देते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ img डॉट HRRE। मैंने ये लिख दिया, अपने एक इमेज का लिंक दे दिया। तो अब हम इसको जाके अपने सर्वर में देखते हैं, इसको कंट्रोल सेव करके। तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे कोई इमेज है ही नहीं, तो वो शो कैसे होगी। तो बल्कि इमेज की तरफ हम बाद में आएंगे, अभी हम इमेज का जिक्र नहीं करते। अभी हम लिंक्स का जिक्र करते हैं कि हम डिफरेंट लिंक्स को अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं। तो अभी हम इमेज का जिक्र नहीं करते, हम पहले कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। h1 इसका हम करते हैं इन h1 और हमारा क्लास, इसमें लिखते हैं क्लास 6 y6 नहीं, सॉरी y6 एक मोबाइल का मॉडल है 6। और उसके बाद हम कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पे लाइन पे जाते हैं और हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, p एंटर, और उसमें हम लिखते हैं इन दिस क्लास वी आर बस हम इसको इतना टाइम इस पर ज़ाया नहीं करते, सिंपल लिख देते हैं लिंक्स एंड इमेजेस। इतना लंबा हम, या फिर हम सिंपल वो अपना डमी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। हम अब देखें हमारे पेज में हमारा हेडिंग और पैराग्राफ शो होने लग गया। अब अपने HRF की तरफ जाते हैं। HRF में आप डिफरेंट अपनी वेबसाइट्स के अपने लिंक डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं www.google.com और हम इसको सेव करते हैं। ओहो, हमने यहाँ पे अपना वो तो दिया ही नहीं टेक्स्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं गूगल और अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए गूगल का लिंक हमें शो होने लग गया। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें गूगल में हमारे कहाँ पे गलती है, तो स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स हमारा ये नहीं गेट हुआ, हमने सॉरी हमने लिंक गलत लिखा था। हम इसको लिंक की जगह पे www की जगह पे हम लिखेंगे HTTPS और अब हम इसको सेव करते हैं तो और इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी बैक जाते हैं। तो ये गूगल को ऐड नहीं कर रहा, हम इसकी जगह किसी और वेबसाइट को ऐड करके देखते हैं। हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल C और तो स्टूडेंट्स हमारा ये लिंक वर्क नहीं कर रहा। हम इसको देखते हैं हमने कहाँ पे गलती की है। हाँ सॉरी, हम इसमें www की जगह पे हम लिखेंगे HTTPS सेमीकोलन और उसके बाद स्लैश। अब हम इसको सेव करते हैं तो अब हमारे गूगल का लिंक आ गया। हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए ये हमें गूगल की वेबसाइट में ले जाता है। इस तरह ही अगर हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका एक और मेथड है कि अगर हम अपने फॉर एग्जांपल ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के लिंक भी ऐड करना चाहते हैं, प्रॉपर अपना सोशल नेटवर्क मीडिया का नेटवर्क इसमें अपने वेबसाइट में एम्बेड करना चाहते हैं, तो हम एक और तरीके से क्योंकि हमें 3 और एंकर लिंक चाहिए, टैग चाहिए, तो हम A×3 और एंटर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास 3 टैग्स आ गए। हम इसको एंटर कर देते हैं।
हम यहाँ पे लिखते हैं https facebook.com और इसी को हम कॉपी करके कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया इसको और कंट्रोल वी के ज़रिए हमने पेस्ट कर दिया और फेसबुक की जगह पे हम ट्विटर लिख कर देते हैं। ट्विटर की स्पेलिंग देख लीजिएगा और हम इसी तरह ही अपने फोर्थ लिंक में इसको पेस्ट करके इसकी जगह पे हम instagram.com कर देते हैं। इंस्टाग्राम और हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले हम इसमें इनको नाम देते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ पे ट्विटर और अब हम इसको सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास लिंक आ गए हैं। तो इंटरनेट स्टूडेंट्स ये हमारे लिंक क्रिएट हो गए हैं और अब हम इसके साथ एक और काम करते हैं कि अगर हम अपने बैक में लाइव सर्वर पर जाएं तो आप देखेंगे कि जिस लिंक पे हमने क्लिक नहीं किया होता उस लिंक को डार्क ब्लू कलर में लाइट ब्लू में शो होता है और जिस लिंक को हम एक बार विजिट कर लेते हैं वो डार्क ब्लू शो होने लग जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम इसको एक और काम करके इसमें BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको विजुअल स्टूडियो की एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने फर्ज करें हम इन चारों लिंक्स के आगे BR टैग लगाना चाह रहे हैं तो हम Alt और इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया और इधर। तो अब हम जहाँ जहाँ पे हमने क्लिक किया वहाँ पे अपना टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो मैं इस जगह पे अब टाइप करता हूँ BR लगा देता हूँ BR और BR टैग लग गया। अब हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल S। देखिए अब ये हर लिंक एक अलग अलग लाइन में आ गया है और इसके साथ साथ हम अपने लिंक को क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज में ओपन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं वो हम लिंक को क्लिक करें और वो एक न्यू टैब पे ओपन हो तो उसके लिए हम अपने एक एट्रीब्यूट में अपने एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट में का इजाफा करेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले चारों में Alt दबा के हमने चारों से लिंक्स में अपने BR टैग का इजाफा किया था उसी तरह हम अपने एक एट्रीब्यूट का इजाफा करेंगे Alt के जरिए। और हम अब स्पेस और हमारा एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट के अंदर हम लिखेंगे ये अंडरस्कोर ब्लैंक। और अब हम इसको सेव करते हैं और अब दोबारा हम गूगल को ओपन करते हैं तो आप देखें हमारा गूगल एक लाइव सर्वर में गूगल एक न्यू पेज में ओपन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया अपने लिंक्स के बारे में, एंकर टैग के बारे में। और एंकर टैग के अंदर हमने डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स को पढ़ा जिसमें से एक href एट्रीब्यूट है और एक टारगेट एट्रीब्यूट है। अब हम अपनी इमेजेस की जानिब चलते हैं और हम एक hr टैग लगा के लगाते हैं और कंट्रोल सेव करते हैं तो ये एक लाइन आ गई। अब इसके बाद हम अपनी इमेज कैसे ऐड करेंगे तो हम न्यू लाइन में जाते हैं और इमेज के लिए हम टैग यूज करते हैं img। अब यहाँ पे इमेज सोर्स, इमेज का साइज, इमेज स्केट, तो हम सिंपल इमेज में जाते हैं और करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दो एट्रीब्यूट्स। इमेज का टैग आ गया है दो एट्रीब्यूट्स के साथ। एक सोर्स का एट्रीब्यूट है हमारे सामने और दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारे सामने आया है वो हमारे सामने अल्टरनेट का आया है। सोर्स के एट्रीब्यूट में हम इमेज का लिंक ऐड करेंगे और अल्टरनेट में हम उसमें अगर इमेज हमारी लोड नहीं होती तो हम अल्टरनेट जो वर्ड्स शो करवाने होंगे वो शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सोर्स में अपने में ऐड कर देता हूँ, एक ऐसी फाइल ऐड कर देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं लिख देता हूँ img
और अल्टरनेटिव में लिख देता हूँ नॉट रिस्पॉन्स लोडिंग। तो इसको हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस। ये देखिए ये लोडिंग आने लग गया। क्योंकि लोडिंग आने की वजह ये कि इमेज मेरे पास मौजूद ही नहीं है, तो वो उसको कैसे शो करवाएगा। इसी तरह आपको मैं एक आगे लेके चलता हूँ एक और वेबसाइट के बारे में। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इसका नाम है सोर्स अनस्प्लैश और एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है। ये वेबसाइट काफ़ी बेनिफिट हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट देती है हमें, क्योंकि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, सोर्स ऑफ बंडल ऑफ इमेजेस हैं, जो आप यहाँ से डायरेक्ट उनका लिंक उठा के अपने HTML कोड में ऐड कर दें तो वो हमारे कह लेते हैं उसमें शो लाइव सर्वर में शो होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज उठा ली, कंट्रोल C के साथ मैंने इसको कॉपी किया और जाके एंटर दबा के कंट्रोल V के साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर हम अपने लाइव सर्वर में जाएं और मैं इसको एक बार सेव करूं इसको सेव करूं तो आप देखिएगा यहाँ पे इमेज शो होने लग गई है हमें। और हम यहाँ पे इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम वहाँ से डिफरेंट इमेजेस लेके आ सकते हैं। और इसको मैं 1600 की बजाय इसकी 600 कर देता हूँ और दोबारा कंट्रोल सेव करता हूँ। तो ये देखिए हम इसको एक और आपको बताता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इमेज चेंज हो रही है। तो इसका आप इसमें लोडिंग आ रहा है, ये लोडिंग इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास पिछले जो इमेज का हमने लिंक दिया था उसमें वो अभी तक मौजूद है और उसमें इमेज है ही नहीं, तो उस वजह से आ रहा है। तो हम इसको सेव करते हैं। ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई। तो ये काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है, आप यहाँ से डिफरेंट लेके आ सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यूज़र के आगे आप इसको वाटर कर सकते हैं तो आपको पानी से रिलेटेड तस्वीरें आ जाएंगी। और हम इसको सेव करते हैं तो आप देखिएगा को सन और कंट्रोल सेव और इनके पास ये वाली तस्वीर अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेजेस की समझ आ गई होगी, लिंक्स कैसे ऐड करते हैं ये भी समझ आ गया होगा, लिंक्स के टैग और एट्रीब्यूट और टैग्स के डिफरेंस का भी पता चल चुका होगा। और उसके साथ साथ आपने और भी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।